हेलो गाइज, वेलकम अगेन फिज़िक्स जी। और चल रही है हमारी यूपी बोर्ड टारगेट सीरीज फिज़िक्स की क्लास 10th के लिए। कल तक हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया था। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा उससे थोड़ा आगे चलते हैं हम। गोलीय दर्पण, मिरर क्या होता है, तो बढ़ते हैं कल तक आगे। तो आ जाते हैं हम मिरर पर। सबसे पहले मिरर को हिंदी में कहते हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है? नॉर्मल भाषा में आपने देखा होगा, घर में आप लोग सभी लोग शीशा यूज करते हो जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, चेहरा देख के बाल काटते हो। हाँ, हम उसी मिरर की ही बात कर रहे हैं। और मिरर और कहाँ कहाँ देखे हैं आपने? जब बाइक है, बाइक में जो साइडों में जो दर्पण लगे होते हैं जिनमें हम पीछे की चीज़ें देखते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं? मिरर होते हैं। वाहनों में लगे होते हैं। और जब आप नाई की दुकान पर जाते हो तो आपके सामने और पीछे दोनों तरफ क्या लगे होते हैं? दर्पण लगे होते हैं। पीछे जो दर्पण लगे होते हैं वो आपका पीछे का दृश्य दिखाते हैं, और आगे जो दर्पण लगे होते हैं वो आगे का दृश्य दिखाते हैं। हम बात करते हैं कि आखिर दर्पण होता क्या है। तो मैंने परिभाषा में देखो मैंने क्या लिखा है। नॉर्मल आप परिभाषा देखना कि वह पृष्ठ जिसकी एक तरफ से प्रकाश का परावर्तन हो तथा दूसरी तरफ से लाल ऑक्साइड या फिर चांदी की पॉलिश की गई हो। मतलब ऐसी कोई वस्तु मान लो जिसके एक तरफ तो पेंट की गई हो, और पेंट किसकी की गई हो? या तो लाल ऑक्साइड की या फिर चांदी की, और दूसरी तरफ से हमारे प्रकाश का परावर्तन हो, तो उस वस्तु को हम क्या कहेंगे? दर्पण कह लेंगे, दर्पण कहलाता है। मेनली दर्पण दो टाइप के होते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि दर्पण दो टाइप के होते हैं। पहला होता है गोलीय दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। दूसरा होता है आपका समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। समतल दर्पण तो शायद आपने जगह जगह देखा ही होगा। हम बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण की। तो बढ़ते हैं आगे। गोलीय दर्पण जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि ये गोल आकार का होता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण भी हमारे दो टाइप के हो जाते हैं। नंबर फर्स्ट आ जाता है आपका उत्तल दर्पण, और नंबर सेकंड आ जाता है आपका अवतल दर्पण। नंबर फर्स्ट क्या आता है आपका? उत्तल दर्पण, और नंबर सेकंड आता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। देखो अवतल दर्पण की इंग्लिश में देखो केव माने आप जानते होंगे गुफा, जो गुफा के आकार का, यानी कि अगर आपके प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से हो रहा है, देखो तो ये वाला जो दर्पण हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। अगर आपके प्रकाश का परावर्तन, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उभरे हुए भाग से, तो ये वाला जो दर्पण हो जाएगा आपका, ये आपका कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, नॉर्मल परिभाषा समझ सकते हो। जो उभरा हुआ हो उत्तल, जो दबा हुआ हो वो अवतल। मैंने तो खैर याद रखने के लिए यही तरीका अपनाया है। आगे बढ़ते हम फर्स्ट की तरफ। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर होता क्या है? वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो। दबे हुए भाग से लाइट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और उभरे हुए भाग पर सफ़ेद कलर या लाल ऑक्साइड की पेंटिंग हो, या पॉलिश की गई हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। देखो यहाँ मैंने देखो ये लाइंस दिखाई है, इस भाग पर तो पॉलिश की गई है उभरे हुए भाग पर, और दबे हुए भाग से देखो प्रकाश की किरण जा रही है। आपने देखा होगा ये आप देख रहे हो, दबे हुए भाग से दर्पण पर टकराई और रिफ्लेक्ट होकर मुड़ गई। तो दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, और उभरे हुए भाग पर क्या है? पॉलिश है। तो ऐसे दर्पण को हम कहेंगे अवतल दर्पण। बढ़ते हैं हम अगले दर्पण की तरफ। अगला दर्पण आता है हमारा उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो। उभरे हुए भाग का मतलब देखो, आप उभरा हुआ भाग यही तो है आपका, और दबा हुआ भाग उधर वाला है। अब लाइट रिफ्लेक्ट कहाँ से हो रही है? उभरे हुए भाग से हो रही है, और दबे हुए भाग पर पॉलिश हो। दबे हुए भाग पर क्या हो? पॉलिश हो। तो इस प्रकार के गोलीय दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण।
मेनली जो पॉलिश होती है दर्पण के पीछे, आपकी किताबों में भी लिखा होगा, इस पॉलिश के लिए हम लाल ऑक्साइड, सफ़ेद कलर या फिर चांदी का, सिल्वर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो सामने वाला जो प्रतिबिंब है वो हमें दिखाई दे सके दर्पण में, क्योंकि अगर आप और किसी का भी यूज करते हो तो वही कलर दिखाई देगा लेकिन आपका प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक है समझ में आ गया होगा कि उत्तल दर्पण क्या चीज़ होती है और अवतल दर्पण क्या चीज़ होती है। अब आप कुछ परिभाषाएं जान लो, जैसे वक्ता त्रिज्या, वक्ता केंद्र, मुख्य अक्ष, ध्रुव, क्या चीज़ होती है। देखो यहाँ पर मैंने 2 दर्पण के चित्र बनाए हुए हैं। जो पहला है, देखो पहला जो चित्र है वो हमारा है उत्तल दर्पण का। कौन से दर्पण का है? उत्तल दर्पण का। एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पर देखना, दर्पण के बीचों बीच से एक लाइन जाती है सीधे, बिल्कुल सीधे जो लाइन जाती है उस लाइन को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ये जो लाइन है आपकी, इस लाइन को हम कहते हैं मुख्य अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो दर्पण, जो गोलीय दर्पण है, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, जिस गोले का हिस्सा होता है उस गोले के केंद्र को, जैसे इसका केंद्र यहाँ है तो उस गोले के केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, ये जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है, ये मैंने उत्तल दर्पण बनाया हुआ है, तो इसका केंद्र सी है, तो ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। आया क्या नहीं आया समझ में? और आप देखोगे, देखो पहले मैं इसको मिटा दूं, मैं ये बाकी का जो एक मिनट भाई, देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा इसमें कि देखो अब इसमें ये वक्रता केंद्र हो गया, क्योंकि ये उस गोले का केंद्र हो गया, तो ये क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। अब यहाँ से यहाँ तक, जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, इस दूरी को हम कहते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक का मतलब हो गया व्यास। ये जो डायामीटर है ये क्या होता है? हमारा दर्पण का द्वारक। अब इस दर्पण के ठीक बीचों बीच से होकर जो लाइन जाती है मुख्य अक्ष होती है, और जिस पॉइंट पर होकर जाती है उसे हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव। ये आपका हो जाएगा दर्पण का ध्रुव। इसे हम P से डिनोट करते हैं, P से। और दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता केंद्र के जस्ट बीच में एक पॉइंट होता है, जस्ट बीच में, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। इसके बीच में जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। नीचे वाले दर्पण में बात कर लेते हैं हम। नीचे वाला जो दर्पण है वो हमारा है अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब क्या है कि प्रकाश का परावर्तन कौन से भाग से हो भाई? दबे हुए भाग से हो। ये जो लाइन जाएगी ऊपर वाले की तरह दर्पण के बीचों बीच से होकर जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। सेम हम इस लाइन को बोलेंगे मुख्य अक्ष। और जो दर्पण के बीचों बीच में जो बिंदु होगा, देखो यहाँ पर दर्पण के द्वारक पर जो बीचों बीच में बिंदु होगा, या में से देखो ये तो डायामीटर तो हो गया दर्पण का द्वारक, लेकिन ये जो दर्पण की जो आउटर लाइन है इसको हम कहते हैं परावर्तक तल। दर्पण का परावर्तक तल मतलब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, उसके बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ क्या होता है? दर्पण का ध्रुव। यहाँ पर क्या होगा? आपका दर्पण का ध्रुव होगा। मान के चलो ये अवतल दर्पण जिस गोले का केंद्र है, केंद्र यहाँ पर है C, तो इसको हम बोलेंगे वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे हम इसको? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की जो बिल्कुल बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? उसको फोकस। इसको हम बोलते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु। तो आप जाहिर सी बात है समझ गए होंगे कि मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, फोकस बिंदु क्या है, दर्पण का ध्रुव क्या है। ठीक है,
इसके बाद देखो, अब यहाँ से जान लो कि अगर हम जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी, आपकी दर्पण में जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वो कैलकुलेट की जाएंगी आपके वक्रता दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से। अगर हम देखें, इसमें देखें, नीचे आ जाओ, इस वाले दर्पण में, अवतल दर्पण में, इसमें देखो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, यानी कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ये हो जाएगी आपकी वक्रता त्रिज्या। क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का मतलब ये है ध्रुव से केंद्र तक की दूरी, ध्रुव से केंद्र की दूरी। और केंद्र कौन सा? वक्रता केंद्र। ठीक है, अब आ जाओ, देखो दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या होगी? फोकस दूरी। क्या होगी? फोकस दूरी। 1 मिनट, भाई क्या हो गया पेन को? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी, ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी, फोकस की दूरी। देखो पी सी तो हमारी क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या हो गई। और पी एफ हमारी क्या हो जाएगी? पी एफ हमारी हो जाएगी फोकस दूरी, ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी। जाहिर सी बात है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक बस इतना ही। इससे अगले वाली वीडियो में प्रतिबिंब बनाने के नियम देखेंगे, प्रतिबिंब की फॉर्मेशन कैसे कैसे होती है, और कुछ दूरियां, जैसे प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु कहाँ पर रखी जाती है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।